25। यस रूपल, क्या स्ट्रेंथ थी बेटा? मैम 25-26 के आसपास ही मैम, सुबह से इतनी है। Summer busy. Festive time. Just wait. Let's wait for 5 minutes. Let's wait for 2 minutes more. Only 6 participants are there. Yes, class. The Constitution of India is not only a legal document, but it reflects social, political and economic perspectives of the Indian society. It means कि जो हमारा Constitution of India है वो खाली ऐसा नहीं है कि we just want to make a document which everybody will follow and will set guidelines for everyone. ऐसा कुछ नहीं है, but we have made our constitution in such a way that it will take care of all the things surrounded us, like social, political and economic. These are the three perspectives: social, political and economic, through which our country is made up of. You cannot deny these factors. These factors are a part of society, are a part of where the human life is only just surrounded along these factors. So our constitution has also taken consideration while framing the rules and regulation that he would be able to take care of all the three factors. First is important constitutional and legal provisions for women in India. सबसे पहले है कि हमारे देश में we have made provisions for the legal provisions for the women. हमने वुमेन के लिए भी प्रोविजन बनाया है. इन दैट द प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी इज एनरिच्ड enshrined in the Indian Constitution in its preamble, right? Fundamental rights, duties and directive principles. जो भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ जेंडर इक्वालिटी मीन्स वी आर गिविंग रिस्पेक्ट टू द जेंडर्स. लाइक पहले कोई भी हम गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं या किसी भी तरीके का फॉर्म भरते हैं तो उनमें आपका जेंडर पूछते हैं, मेल एंड फीमेल. शायद अभी हमारे यहाँ पे थर्ड जेंडर को रिस्पेक्ट नहीं मिली है या थर्ड जेंडर का ऑप्शन नहीं होता. इज आयुष दैट ऑप्शन अवेलेबल राइट नाउ और इन रिलेशन टू सम?
जितने भी गवर्नमेंट का रिलेटेड देखा उसमें तो अदर ऐड कर दिया है अब। अच्छा, अदरवाइज यूजुअली तो आप कहीं भी कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं ना, तो दे जस्ट सेट आउट 2 genders ओनली, दैट इज मेल एंड फीमेल, दे नेवर पुट इट द थर्ड जेंडर, क्योंकि शायद अब इन लोगों को राइट्स हो गया है। बेसिकली द थर्ड जेंडर वी मीन बाय द अदर्स में भी बहुत सारी कैटेगरी भी आ रही हैं आपकी। थर्ड जेंडर आपका यही होते हैं किन्नर वगैरह, तो इनको ऐड कर दिया है इसमें। कुछ जगह तो वो लोग खड़े भी हुए हैं, इलेक्शन में जीते भी हैं, कुछ राइट्स भी है उनका। तो बट राइट नो एवरीवेयर इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो बट हमारे यहाँ पे क्या है कि जेंडर इक्वालिटी है कि वी गिव इक्वल रिस्पेक्ट फॉर मेन एंड वुमेन। ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीज मैन कर सकते हैं वो वुमेन नहीं कर सकती। द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली गारंट्स इक्वलिटी टू वुमेन बट ऑल्सो एम्पावर्स द स्टेट टू अडॉप्ट मेजर ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ वुमेन। वुमेन का एक मतलब पॉजिटिवली, जहां वुमेन को डिस्क्रिमिनेट करना जरूरी है मैन से, जहां उनको स्पेशल प्रिविलेज देना जरूरी है, जहां उनको बचाना जरूरी है, वहां भी गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन करे हुए हैं। लाइक अर्लियर वी नो वेरी वेल कि जो भी हमारी शादी का जो मैटर होता है रिलेटेड, उसके शादी के बाद शादी से रिलेटेड डोवरी होती है। डोवरी में गवर्नमेंट ने कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइडेड कर रखे हैं इन फेवर ऑफ द वुमेन, कि अगर कोई किसी को परेशान करता है, लड़की को परेशान करता है शादी के बाद, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक स्पेशल प्रोविजंस बना रखे। तो गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को लेके दे आर टेकिंग केयर ऑफ ऑल द वुमेन पावर इन इंडिया, ठीक है। कि हाँ, अगर उनको इतना टाइम लग रहा है सेट होने में, या उनसे जो भी रिलेटेड चीजें हैं वो उन्हें वापस करनी पड़ेगी। दिस हैज ऑल बीन सेट फोर्थ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय कंसिडरिंग ऑल द सोशल फैक्टर्स within the framework of a democratic polity. Our laws, development policies, plans and programs have aimed at women advancement in different spheres. Women के advancement means लोग उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको encourage करने के लिए, उनको motivate करने के लिए the government has made different plans, policies and procedures. India has also ratified various international conventions and human rights instruments committing to secure equal rights of women. मीन्स कि इंडिया ने क्या करा है कि काफी इंटरनेशनल कन्वेंशन और ह्यूमन राइट्स के ऐसे इंस्ट्रूमेंट सर्च करें फॉर विच दे कैन हैव द इक्वल राइट एज लाइक द मैन. Key among them is the ratification of the convention or elimination of discrimination against women. उसमें सबसे ज्यादा स्पेशल राइट है हमारा एलिमिनेशन ऑफ ऑल फाइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. आप जिन सराउंडिंग्स को लेके भी वुमेन को अलग करना चाहते हो, उन सब चीजों से रिलेटेड एक एक्ट है जिसको बोलते हैं CEDAW, इन 1993 में बना था वो आपका. बेसिकली इन्होंने यही बोला है इसमें कि हमारा जो जेंडर है उसने सारी चीजों की टेक केयर करी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सारी चीजों की टेक केयर करी है. उसने ऐसा कुछ नहीं करा कि किसी चीज को स्पेशल प्रिविलेज दी है. मेंस और वुमेन दोनों को बराबर राइट है चीजें करने के लिए, और वुमेन को कुछ लीनियर पार्ट की भी जरूरत है. तो दैट्स व्हाई दे हैव आल्सो प्रोवाइडेड देम सम लीनियर राइट्स पार्ट. Constitutional provision. Constitutional provision. The Constitution of India not only guarantees equality to women but also empowers the state to adopt measures of positive discrimination in women in favor of women for neutralizing the cumulative social, economic, educational and political disadvantage faced by them. तो गवर्नमेंट ने बोला है कि जितना भी, यह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारा ये कहता है कि हमें वुमेन को इतना ज्यादा एम्पावर करना चाहिए, उनको इतने सारे राइट देने चाहिए कि जो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो, आइदर इट इज सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल और पॉलिटिकल, वो उनको कोई भी डिसएडवांटेज ना दे, वो उनको एडवांटेज दे. हमें उन्हें इतना ज्यादा एम्पावर करना चाहिए कि उन चीजों से उनको और ज्यादा मोटिवेशन मिले, उनको और ज्यादा एनर्जी मिले. फंडामेंटल राइट्स अमंग अदर्स इंश्योर इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, prohibits discrimination against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth, and guarantee of opportunity to all citizens
in matter relating to employment. It means कि क्या करना है इसमें हमें कि अगर एक मैन को बराबर राइट है कोर्ट में जाने का और अपने बारे में कुछ बोलने का, तो एक वुमेन को भी उतना ही राइट है कि शी कैन मूव टू द कोर्ट, शी कैन sue the particular person to a court and can file case against him and can have the justice for the same. तो यही बोला गया है कि जितनी भी वुमेन होती हैं हमारे यहाँ पे, उन सबको बचाने के लिए, इक्वल प्रोटेक्शन देने के लिए लॉ से, और उनको किसी भी रिलीजन के बेस पे, रेस के नाम पे, कास्ट, सेक्स और इन सब चीजों के नाम से डिस्क्रिमिनेट ना कोई कर पाए, तो इसलिए गवर्नमेंट हैज मेड डिफरेंट प्रोविजन. क्या क्या प्रिविलेज मिली है? फर्स्ट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉर वुमेन. लॉ के आगे वेदर इट इज मैन और वुमेन, तो द लॉ विल इंक्वायर फॉर बोथ एंड विल give punishment for both if anyone found guilty, right? Second is the state not to discriminate against any citizen on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. कोई भी स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ कि इसका ये रिलीजन है, वेदर इट बिलोंग्स टू हिंदू, वेदर इट बिलोंग्स टू सिख, वेदर इट बिलोंग्स टू मुस्लिम और इट्स बिलोंग्स टू क्रिश्चियन. इस बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, कोई कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, राइट? नेक्स्ट है द स्टेट नॉट टू मेक, ये किसने मेंशन करा? आर्टिकल 15(1) में. नेक्स्ट है आपका द स्टेट टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन इन फेवर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन. और स्पेशल प्रोविजन भी करे हैं फेवर में, जो वुमेन और चिल्ड्रन को फेवर करते हैं, दैट इज इन द आर्टिकल 15.3. जैसे आपका कि रिलेटेड की जो मैन है उनको अगर कहीं किसी वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में कहीं काम कर रही है तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेज देना, उनके लिए वहां पे प्रॉपर फैसिलिटीज होना, क्रैच होना बच्चों के लिए, तो दैट इज ऑल हैज बीन टेकन केयर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू इन द फॉर्म ऑफ लॉज. नेक्स्ट है आपका equality of opportunity for all citizens in matter relating to employment or employment to any office under the state. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में कोई भी अथॉरिटी आती है, कोई भी ऑफिस आता है और उसमें ओपनिंग्स लिखी है, जैसे आपको भी पता है कि अगर वहां पे पीसीएस का सिलेक्शन है, आईएएस का सिलेक्शन है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें ये लिखा होता है कि नो दिस जॉब इज ओनली फॉर मैन, या जितनी भी सिविल सर्विसेज हैं, जितनी भी आपकी मेडिकल प्रोफेशन है, लॉयर प्रोफेशन है, दैट इज ऑल बुक फॉर मैन. नो, द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड एवरी अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन कि हाँ, आप अगर चाहो तो आप किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हो, आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप जा सकते हो. जैसे कोई अगर मिनिस्टर बनना चाहे तो वो मिनिस्टर भी बन सकती है, राइट? उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि वुमेन के लिए स्पेशल ऑब्लिगेशंस है. Next, the state to direct its policy towards securing for men and women equally the right to an adequate means of livelihood and equal pay for equal work for both men and women. It means कि जितने भी हमारे स्टेट है उनकी पॉलिसी है कि मैन एंड वुमेन को क्या करे, उनको सही से जीने का हक है, जैसे वो समझते हैं दोनों को बराबर जीने का हक है. ऐसा नहीं है कि अगर मैन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो हम उन्हीं की लाइफ सेव करेंगे या उन्हीं से रिलेटेड आगे डिसीजंस लेंगे. नथिंग इज लाइक दैट. इन द आईज ऑफ लॉ और इन द आईज ऑफ द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑल आर इक्वल before the constitution, and if man is getting ₹5,000 for 1 hour, the women will also get this. ऐसा नहीं होता कि कहीं भी आप इंटरव्यू में जॉब में जाओगे, ऐसा तो हो सकता है वो काम केवल मैन का करने का हो या वुमेन का करने का हो, बट दैट इज नॉट प्री डिफाइंड कि हाँ अगर वुमेन करेगी तो उसको 1,000 रुपए कम मिलेंगे एंड मैन करेगा तो उसको 500 रुपए ज्यादा मिलेंगे. सो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट कि जो जैसा काम करेगा वेदर इट इज मैन और वुमेन, तो जो सैलरी डिसाइडेड होगी वो वर्क के अकॉर्डिंग होगी, जेंडर के अकॉर्डिंग नहीं होगी. टू प्रमोट जस्टिस ऑफ इक्वल opportunity and to provide free legal aid by suitable legislation or scheme in any way to ensure reason of economic or other disabilities. तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने भी प्रोविजन दे रखा है कि हम उनको लीगल एड प्रोवाइड करेंगे, मींस उनको हेल्प भी प्रोवाइड करेंगे इन केस दे आर नॉट एबल टू गेट द
help. Next, the state to make provision for securing just and humane condition of work and for maternity benefit relief. कि ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए वर्किंग प्लेस पे, ऐसे प्रोविजन बनाने चाहिए कि जहां पे भी वो काम करती हैं वहां पर अच्छे वर्किंग कंडीशंस हो, वुमेन के लिए वहां पे सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, जितने भी सेंसिटिविटी इशू होते हैं कि दे विल नॉट फील अशेम्ड इन वर्किंग एनीवेयर, द पीपल शुड नॉट बी उनके साथ कुछ भी गलत ना बोले और कुछ भी उनके साथ कोई लॉन्ग मैसेज ना भेजें, और इनके और दे शुड बी बेनिफिटेड विद द मैटरनिटी रिलीफ टू, उनके लिए ये सारे बेनिफिट्स भी दिए गए हैं मैटरनिटी बेनिफिट. द स्टेट टू प्रमोट विद स्पेशल केयर द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल and to protect them from social injustice and all forms of exploitation. State has also taken care that the जितने भी weaker section है हमारी सोसाइटी के, गवर्नमेंट स्कूल हमने क्यों सेटअप करे, गवर्नमेंट स्कूल हमने इसीलिए सेटअप करे हैं so that we can promote the children of weaker section to come and get the education at a free cost. इसीलिए हमने उनको उन स्कूल में बुक भी फ्री दी है, यूनिफॉर्म भी फ्री दी है, इवन वी पीपल आर प्रोवाइडिंग मील टू फॉर देम, इसीलिए कि जिससे वो आए और वो हमारी जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए कुछ काम कर पाए. नेक्स्ट, इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पे सोशल इंजस्टिस नहीं होगी, हमारी सोसाइटी के अंदर धीरे धीरे ऑल विल कम ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म. जैसे आपने भी देखा होगा, अगर आपके कोई पुराने रिलेटिव होंगे या अभी भी कोई नोन होंगे तो उनकी पहले अगर कंडीशन खराब थी तो इट डजंट मीन कि अभी भी वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, बट उन्होंने वर्कआउट करा, उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने पढ़ाई करी, दे गेट द बेस्ट जॉब या उनके बच्चों को अच्छी जॉब मिल गई तो वो लाइफ में प्रोग्रेस कर गए. तो गवर्नमेंट ने भी एक है, जो भी हमारी सोसाइटी का वीकर सेक्शन होता है जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है किसी भी रीजन की वजह से, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविजन निकाले हैं और उनको किसी भी तरीके के वो एक्सप्लॉइट ना हो उसके लिए, और कोई उनके साथ सोशल जस्टिस हो, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस करे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. राइट, नेक्स्ट है हमारा to promote the state to raise the level of nutrition and the standard of living of its people. तो स्टेट को क्या करना है, न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाना है. न्यूट्रिशन मतलब जो भी खा रहे हैं हमारे स्टेट के लोग, उसमें उनके प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स का लेवल भी बढ़ाना है और उनका जो रहने का तरीका है उसको भी रेज करना है. कंट्री के अंदर जो भी हमारा लाइफ स्टाइल है मीन्स उसको भी अप्रेस करने के लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं. जैसे कि हमारी सोसाइटी में पहले क्या था, वी डू नॉट, जो हमारे मम्मी पापा इस उम्र में थे तो दे डू नॉट relish ऑल द इटालियन फूड और योर बर्गर वगैरह, बट आफ्टर अभी जब से हम लोग देखते आ रहे हैं, मेरे को लगता है 10 years हो गए होंगे या उससे थोड़ा ज्यादा, और कि हमारे यहाँ पे सब तरीके के फूड आने लगे हैं. तो हमारी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये भी प्रोविजंस दिखाए हैं कि वी शुड मेंटेन द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ अवर डाइट, कि हमें कैसे बढ़ाना है उस चीज को. जैसे WHO और इन सब के साथ मिलके हम डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं, ठीक है, और कोशिश करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे लोग हैं उनका स्टैंडर्ड भी बढ़े, रहने का उनका तरीका बढ़े. दे यूज मोर टेक्नोलॉजी, देयर लाइफ इज वेल ऑर्गेनाइज्ड. अभी आपने देखा मिस्टर मोदी जो है उसमें समिट सम्मेलन में भी भाग लेने गए थे किसी कंट्री में, तो वहां पर उन्होंने आपका ये ग्लोबल वार्मिंग का इशू करा था, पानी, और उससे रिलेटेड ही कुछ उन्होंने वहां पे बहुत सारी बातें करी हैं कि इंडिया आफ्टर 10 years द इंडिया विल बी ऑन अ फ्री ऑफ दिस पॉल्यूशन और समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ था. तो वो क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजों के प्रोविजन होते हैं कि इफ वी पीपल, कि हम अपने यहाँ पर भी लोगों का स्टैंडर्ड
बढ़ाएंगे। द टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डिटोरेटिंग टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। कि हमें इस टाइप से रिलेशन रखनी है इंडिया के अंदर कि जो भी हमारी वुमेन पावर है, जो भी हमारे लोग हैं इंडिया के, दे ऑल लिव लाइक अ ब्रदरहुड, भाईचारे के साथ रहे, दे डू नॉट फाइट। अगर ऐसा होगा कि लोग कंट्री के अंदर जितने लोग रह रहे हैं विद इन अ स्टेट लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो क्या होगा, हमारी सारी एनर्जी जो है डिस्ट्रक्टिव वर्क में चली जाएगी। ठीक है, हमारी सारी एनर्जी जो है डिस्ट्रक्टिव कामों में चली जाएगी, हम कुछ भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। राइट, तो हमारा सारा एनर्जी जो हमारी यूजफुल एनर्जी थी वो सारी कुछ भी सेव नहीं हो पाएगी। तो इट इज ऑलवेज सेड दैट कि हम लोग सब प्यार से रहें और जो भी द प्रैक्टिसेस विच आर मेकिंग इफेक्ट ऑन द इमेज ऑफ द वुमेन, वो सब प्रैक्टिसेस हमें खत्म कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है नॉट लेस देन 1/3 including the number of seats reserved for women belonging to scheduled caste and scheduled tribe of the total number of seats to be filled by direct election in every panchayat to be reserved for women and such seat to be allotted by rotation to different constituencies in a panchayat। कि ये भी प्रोविजन बनाया गया है कि जितना भी हमारे यहाँ पे सीट्स होंगी उनमें से 1/3 सीट्स जो हैं वो वुमेन की होंगी, डेट इज रिलेटेड टू शेड्यूल कास्ट और ट्राइब। ठीक है, और हर इलेक्शन के अंदर जो पंचायत होती है वो भी रिजर्व्ड होगी वुमेन के लिए और वो रोटेशन बेसिस पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पास होती रहेगी। मींस गवर्नमेंट ने लीगली भी उन्हें स्ट्रॉन्ग करा है कि ऐसा नहीं है कि लोग उन्हें मैन जो है उन्हें पीछे करने, ये कहा है कि हाँ अब वो इलेक्शन में भी खड़ी हो सकती है बिकॉज गवर्नमेंट ने इतनी सीट फिक्स कर दी है कि आप उसके अलावा वहां लेडी को खड़ा ही नहीं कर सकते, कोई जेंट्स खड़ा ही नहीं हो सकता है। तो इससे क्या होता है, लेडीज का एनकरेजमेंट बढ़ता है। फिर है नॉट लेस देन 1/3 of the total number of offices of chairperson in the panchayat at each level to be reserved for women, or not less than 1/3 of the total number of office of chairperson। 1/3 जो है चेयरपर्सन की पोजीशन होती है पंचायत में, वो भी किसके लिए रिजर्व है, वुमेन के लिए रिजर्व है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243D(4)। नेक्स्ट है हमारा नॉट लेस देन 1/3 of the total number of seats to be filled by direct election in every municipality to be reserved for women and such seats to be allotted by rotation to different constituencies in a municipality। जितनी भी municipality के अंदर different constituencies होती हैं उनमें 1/3 seats जो है scheduled caste और scheduled tribe women से भरी जाती है by direct election method। कि 1/3 seats जो है वो रिजर्व हो गई है, वो किसके लिए, scheduled caste और scheduled tribes के लिए है, और म्युनिसिपैलिटी की सीट्स हैं और वो डायरेक्ट इलेक्शन करके वो भरी जाती है। नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ ऑफिसेस ऑफ द चेयरपर्सन इन म्युनिसिपैलिटीज फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन इन सच अ मैनर एज द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बी लॉ प्रोवाइड। मींस कि जितना भी रिजर्वेशन होता है म्युनिसिपल ऑफिस में वो सब किसके लिए होता है, शेड्यूल कास्ट के लिए, ट्राइब के लिए और वुमेन के लिए, सो डेट जितने भी वीकर और बैकवर्ड सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, दे कम इन फ्रंट ऑफ our country and can work for the betterment of the country, और लोग उनके पार्टिसिपेशन को भी समझे कंट्री के अंदर। लीगल प्रोविजंस, फिर नेक्स्ट है हमारे लीगल प्रोविजन, क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल प्रोविजन करे गए हैं। First is to uphold the constitution mandate. The state has enacted various legislative matters intended to ensure equal rights, to counter social discrimination and various forms of violence and atrocities, and to provide support services especially to working women। It means क्या करा है गवर्नमेंट ने कि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट कर दिया है कि वो इक्वल राइट दे मैन वुमेन को, ठीक है, उनका कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जितने भी वायलेंस है या उनके साथ कुछ भी गलत होता है वर्किंग वुमेन के साथ, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने प्रॉपर राइट दे रखे हैं। ठीक है, वुमेन में भी क्राइम्स में जैसे होती हैं, कोई किसी ने कोई क्राइम कर दिया, मर्डर, रॉबरी, चीटिंग कर दिया, और डायरेक्टली स्पेशली क्राइम अगेंस्ट, उनको क्राइम अगेंस्ट वुमेन करा हुआ है, तो उसमें दो तरीके से डिफाइन करे गए हैं क्राइम भी। द क्राइम्स आइडेंटिफाइड अंडर द इंडियन पेनल कोड मींस IPC, एंड सेकंड इज द क्राइम्स आइडेंटिफाइड अंडर द स्पेशल लॉज।
राइट। इसमें आपके इंडियन पैनल कोड में वी हैव रेप, सेकेंड किडनैपिंग, थर्ड होमिसाइड फॉर डोवरी डेथ्स और देयर अटेम्प्ट्स, टॉर्चर बोथ मेंटल एंड फिजिकल, कि जो भी वुमेन के खिलाफ कुछ भी करते हैं तो उनको बोला जाता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। और उसके अंदर आपके ये सारे हैं, इंडियन पैनल कोड में आते हैं रेप, किडनैपिंग, होमिसाइड्स फॉर डोवरी, टॉर्चर, मोलेस्टेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल्स। नेक्स्ट है आपका स्पेशल लॉज में जो भी आते हैं, although not all laws are gender specific, the provision of law affecting women significantly have been reviewed periodically and amendments carried out to keep with the emerging requirement. Some acts which have special provision to safeguard women and their interests are वुमेन के इंटरेस्ट के जो एक्ट है वो उनमें से पहला है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट, द फैमिली कोड, द स्पेशल मैरिज एक्ट, द हिंदू मैरिज एक्ट, द हिंदू सक्सेशन एक्ट, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, डोरी प्रोहिबिशन, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, द इक्वल रेम्यूनरेशन। इक्वल रेम्यूनरेशन का मतलब होता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब ऐसा नहीं है कि जेंट्स कर रहे हैं तो उनको ज्यादा मिलेगा या लेडीज कर रही हैं तो उनको ज्यादा मिलेगा। द क्रिमिनल लॉ, द फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट में भी वुमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन दिए हुए हैं। आई यूज्ड टू टॉट दिस सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन, इन दैट देयर वाज द फैक्ट्रीज एक्ट 1986। उसके बाद काफी सारे अमेंडमेंट हुए इस एक्ट के अंदर भी, तो उसमें क्रैच की फैसिलिटी दी है कि अगर किसी फैक्ट्री में इतनी वुमेन है और उसके बाद क्रैच की फैसिलिटीज है, वॉशरूम की फैसिलिटीज है, ठीक है। एक तो ये सब प्रोविजंस, इन इनडेसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। नेक्स्ट इज स्पेशल इनिशिएटिव फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। एक कमीशन बनाया गया है दैट इज नोन एज द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। In January 1992, the government set up this statutory body with a specific mandate to study and monitor all matters relating to the constitution and legal safeguard for the women, reviewing the existing legislation to suggest amendments whenever necessary, etc. कमीशन इसलिए बनाया गया कि जैसे ही हमें लगता है कि हमारे यहाँ पे वुमेन को कुछ चेंजेस की जरूरत है, जो भी उनसे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स हैं, हमें लगता है कि हमारे यहाँ पे क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है रिलेशन टू वुमेन, तो हम क्या कर सकते हैं, उस चीज को दोबारा से अपनी पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को रिव्यू कर सकते हैं, एंड वी कैन मेक सर्टेन अमेंडमेंट्स इन दैट, दैट इज कॉल्ड द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। एक कमीशन बैठता है that take care of all the policies and procedures, will review all those procedures and policies, and if required they make changes on that according to the time. Next is reservation for women in local self-government. The 3073 Constitutional Amendment Act passed in 1992 by Parliament ensure 1/3 of the total seats for women in all elected offices in local bodies, whether in rural or urban areas. जितने भी local bodies में offices, local bodies के office होंगे rural या urban area के अंदर, उसके अंदर 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 सीट्स जो है वुमेन के लिए, क्योंकि अगर हम किसी को रिजर्वेशन नहीं देंगे ना तो कोई उसको एनकरेजमेंट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक लेडी को देख के दूसरी लेडी मोटिवेट होती है, एक बच्चे को देख के दूसरा बच्चा मोटिवेट होता है। लाइक आपने देखा मेट्रो में अगर वो नहीं लिखते कि हाँ दिस इज फॉर ब्लाइंड और दिस इज फॉर मैन, दिस इज, तो कोई सीट नहीं देता, सब बैठ जाते। तो हमें क्या करना पड़ता है, रिजर्वेशन देना ही पड़ता है फॉर, तो किसी भी अपलिफ्टमेंट के लिए पॉलिसीज पे लिबरलाइज हुए तभी हमारे यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन हुआ, अदरवाइज नहीं होता। The National Plan of Action for the Girl Child. The plan of action is to ensure survival and the
ensure survival, protection and development of the girl child with the ultimate objective of building up a better future for the girl child. अगर हमारी कोई भी गर्ल चाइल्ड है तो उसके अच्छे फ्यूचर के लिए हमें क्या करना है, उसके एजुकेशन पे ध्यान देना है, उसके आगे शादी की जो गवर्नमेंट क्या करती है, पैसे देती है, कहीं गवर्नमेंट लैपटॉप बांट रही है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी नेशनल पॉलिसीज बना के कि जिससे वी कैन अपलिफ्ट द girls in our society. फिर नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन 2001. द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ Child Development in the Ministry of Human Resource Development has prepared a national policy for the empowerment of women in the year 2001. The goal of this policy is to bring about advancement, development and empowerment of women. Empowerment का मतलब होता है women को कुछ right देना. ठीक है, हम वुमेन को कुछ राइट दे रहे हैं, हम उनको एम्पावर कर रहे हैं. ठीक है, पहले जो चीज किस कोई और एंटरटेन करता था, अब उस चीज को क्या कर रही है, वुमेन एंटरटेन कर रही है. मुझे लगता है तो एम्पावरमेंट का मतलब होता है किसी को राइट्स देना. ठीक है, एम्पावरमेंट में पहले जैसे आपने देखा होगा प्रेसिडेंट जो मिसेस प्रतिभा पाटिल, he is the first lady prime minister president of India, I hope. तो एम्पावरमेंट का मतलब यही होता है हमारे देश टर्म्स में कि लेडी को भी क्या देना, राइट्स करना, उसके हाथ में भी कुछ अथॉरिटीज देना, सो दैट he can work in a free manner. He must. पहले हम क्या करते थे, पायलट वगैरह होती थी जो लेडीज नहीं होती थी, बट नाउ दे आर इक्वली वॉन्ट्स कैन ड्रीम ऑफ एनी प्रोफेशन एंड कैन हैव अ पार्ट ऑफ दैट, राइट. सो अटेंडेंस में कौन कौन है आपके क्लास में? आज तो बहुत कम स्ट्रेंथ है, ऐसे ही ले लेती हूँ मैं. सहराश, तनुज अग्रवाल, है अमन गुप्ता. Just hold on to us. Yes, Anjali. बेटा might be there would be some issues with him. ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ हो सकता है, पावर कट हो गया. मेरे पास तो नहीं बैठते अरमान से, थोड़ा दूर बैठते हैं, तो उसका मुझे पता नहीं है. वेट करो थोड़ा सा, सर रिज्वाइन करेंगे, बोल दो सबको. ठीक है, ओके. थैंक यू बेटा, वेरी नाइस ऑफ यू. ओके, अलीशा Mohapatra. Next is Aryan Yadav. Ayush Kumar and Mahesh Singh. Mehul Suneja. Moksh Sharma. Yatharth. Yes, very happy Diwali to everyone. May God, Ganesh ji and Goddess Lakshmi ji would be in favor for the whole year and for the whole life. Same to you, ma'am. Thank you, beta. Same to you, ma'am. Thank you. मैम छुट्टी कब से है ये पता है क्या आपको? Ayush, I hope tomorrow is also a working day and we will enjoy the holidays till Sunday. It will be going to open on Monday, right? आज तो अटेंडेंस बहुत ही कम है आप लोगों की क्लास में. चलो, anyways, you can leave now. Happy Diwali to everyone once again. Have a good day.